दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में अब केंद्र सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नए शिक्षा मंत्री भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल पाएंगे? क्या अब पेपर लीक हमेशा के लिए खत्म होंगे? क्या युवाओं को जल्दी नौकरी मिलेगी? क्या बोर्ड जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी और एनटीए में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रहलाद जोशी का पूरा जीवन, उनकी पढ़ाई, उनका राजनीतिक सफर, उनकी उपलब्धियां और सबसे महत्वपूर्ण आने वाले समय में छात्रों और युवाओं के लिए वे क्या बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आखिरी कौन है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी की बात की जाए तो प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर यानी कि बीजापुर में हुआ। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। बचपन से ही वे सामाजिक कार्यों और छात्र राजनीति में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई केएस आर्ट्स कॉलेज हुबली और कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ से पूरी की। वे बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए ग्रेजुएट हैं। कॉलेज के दिनों में ही वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। राजनीति में आने से पहले उन्हें सामाजिक सेवा और उद्यमिता से भी जुड़कर काम किया और एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो आरएसएस संगठन से जुड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राजनीति में उनके सफर की। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। वे कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार कई बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने पार्टी संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। केंद्र सरकार में वे कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं, जैसे संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई। यानी सरकार ने ऐसे नेता पर भरोसा जताया है जिसके पास प्रशासनिक अनुभव काफी लंबा है। बात करते हैं उन्हें शिक्षा मंत्रालय क्यों दिया गया है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब देश में परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठे। पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर लगातार दबाव बना हुआ था। एक शब्द जो वायरल हो रहा है, एक वर्ड, अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और सरकार ने प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्या छात्रों का भरोसा वापस जीतना, परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाना। अब बात यह आएगी, क्या प्रहलाद जोशी के नए शिक्षा मंत्री बनने पर क्या क्या बदल सकता है। बात करते हैं उन बदलावों की जो आगे देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे, यह आधिकारिक घोषणा नहीं है बल्कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकार परीक्षा सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है। डिजिटल एन्क्रिप्शन, एआई आधारित निगरानी और परीक्षा केंद्रों पर नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा सकती है। नंबर 2, एनटीए में सुधार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली में बदलाव किए जा सकते हैं। नई जवाबदेही प्रणाली और तकनीकी सुधार देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, एआई आधारित शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और नई तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। नंबर 4, बात करें स्किल डेवलपमेंट की, तो युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि रोजगार योग्य कौशल देने पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इंडस्ट्री और कॉलेजों के बीच साझेदारी बढ़ सकती है। नंबर 5, बात करें डिजिटल एजुकेशन की, तो ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल लैब और डिजिटल कंटेंट को और मजबूत किया जा सकता है। नंबर 6, रोजगार पर फोकस। सरकार शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में नई पहल कर सकती है ताकि पढ़ाई के बाद नौकरी के अवसर बेहतर हो। तो दोस्तों, प्रहलाद जोशी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उन्हें ऐसे समय शिक्षा मंत्रालय मिला है जब करोड़ों छात्रों का भरोसा दोबारा जीतना सबसे जरूरी है। अब देखना यह होगा कि क्या वे परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बना पाएंगे, क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लग पाएगी, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में रोजगार केंद्रित बन पाएगी। इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलने वाले हैं। यदि सरकार बड़े सुधार लागू करती है तो इसका सीधा लाभ करोड़ों छात्रों और युवाओं को मिल सकता है जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया है। लेकिन अंतिम फैसला उनके काम और आने वाले नीति निर्णय से ही होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में अब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, जिनको नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है, उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और नई भर्ती के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।